बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें अपनी चीज़ों को ज़रूर सामने रखना चाहिए। और समझ आपको क्या लगता है मुझे कि देखिए मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है बिल्कुल बहुत टॉप लेवल का मामला है और इस पे तमाम प्रेशर है इंटरनेशनल नेचुरली हमारी अदालतों पे, हुकूमत पे? बिल्कुल है, लेकिन अदालतों को काम तो करने दें। अदालतों देखो अभी तक अदालत ने ना तो काम रोका है, ना पुलिस ने काम रोका है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको बतौर जर्नलिस्ट मेरा भी है, मतलब मैं समझता हूँ कि इस केस में जेआईडी बननी चाहिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, एक सारा ये एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही थी तो कि अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई पर्दादारी है, अच्छा, कुछ नहीं पर्दादारी देखिए कुछ छुपी हुई चीजें देखिए हैं। कोई चीज भी पर्दादारी में रह नहीं सकती, इसलिए नहीं रह सकती कि दुनिया की नजरें भी इस केस के ऊपर है, पाकिस्तान के अपने इदारों की नजरें भी इस केस के ऊपर है, बाकी लोगों की नजरें भी इस केस के ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जर्नलिस्टों की नजरें भी इस केस के ऊपर है, कोई इसको इग्नोर नहीं कर रहा। मसला सिर्फ ये है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी जगहों पर अपने अपने अंदाज से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि चीज़ें डिफोकस हो रही हैं, चीज़ें किसी और एंगल की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। अब देखें जाए जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखें आप तो मैं उसमें नहीं था, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों ने उसमें अपने जानिबदार हो गए। नहीं जानिबदार नहीं हुए, जाती गुस्सा जो उनका था, उनके ग्रेवेंसेस थे, उनके इश्यूज ऐसे थे, असल मुद्दा फौत हो गया, ठीक है ना। मुजाहिद शेख साहब का वो मामला भी अपनी जगह पे जेन्युइन था, ठीक है ना। अगर दूसरे रिपोर्टर्स कोई बात कर रहे थे उनके भी मामला जेन्युइन थे, लेकिन क्या वो वहां पे अपने जाती मामला लेके होना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोकस करना चाहिए था। मैंने एक स्टेटस भी डाला कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस दिन इन्होंने की डीआईजी कामरान खान साहब ने फैसल कामरान ने सेम डे इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो हमारे जो ग्रुप कैप्टन हैं पाक फदाइया के, उनके मर्डर की थी। उसमें पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, जो मामला किया, उसमें जो आप कह रहे हैं आईजी इस्लामाबाद हैं रिजवी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने, पिन ड्रॉप साइलेंट है, ठीक है, 15 मिनट की। अब क्या इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट को रिजवी साहब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे? इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट को बड़े क्लियरली उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि ये वही आईजी इस्लामाबाद हैं जिनके दौर में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पुलिस दाखिल हुई थी। अब ये एक मतलब इतना बड़ा आप कह लें कि साफियों के लिए एक मामला था जिसको साफी किसी तरीके से माफ करने में तैयार थे, ठीक है। तो वो साफियों ने वहां पे तो इशू नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि आज हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनेंगे, हम आपको ये नहीं करेंगे। सो थोड़ी सी चीज़ों को समझने की जरूरत होती है कि जहाँ पे आप बीइंग जर्नलिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करने जाते हैं उसको आपको करना चाहिए। हाँ, आप उसमें से सवाल निकालते, सवाल बहुत थे, बहुत सारे सवाल उसी दिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे तरीके से हैंडल हो जाती, अच्छे तरीके से जर्नलिस्ट अपने सवाल के साथ होते, तो मेरा ख्याल है बहुत सारा केस खुल के आ जाना था। आज हम जितनी भी अंधेरे में टामोकटोइयाँ कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि हमने बतौर जर्नलिस्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और अभी भी हम यही करने में लगे हुए हैं। मतलब आपकी तरफ से जो मुतालबा सामने आना कि भाई क्यों, किस लिए इस्तीफा, आप मैंने कहा ना कि आप जेआईटी की बात करें, आप ये बात करें कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी का मामला था, अगर ये क्रिप्टो करेंसी का मामला था तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ये क्रिप्टो करेंसी के लिए जो पैसे गए हैं सिंगापुर या जहां से भी जितनी खरीदी गई है, ये पैसे कैसे, इसकी कोई ना कोई तो मनी ट्रेल होगी ना, वो है कि नहीं है, वो इदारों के सामने आनी चाहिए। इसमें कहीं कोई अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो वो सामने आना चाहिए। देखिए, रियासत पाकिस्तान का पैसा अगर लीगल तरीके से बाहर जाता है तो वो किसी को भी इशू नहीं, अगर उसमें कुछ सवालात उठ जाते हैं तो इन सवालात का जवाब जो है ना, वो आपकी एफबीआर, वो आपकी स्टेट बैंक, वो आपके दीगर इदारों में। अब हम इसको सिंगली सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तक लिमिटेड कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुलिस से हटके ये इतना सूरत हाल गंभीर है, इस पर क्या हुकूमती सतह से पंजाब गवर्नमेंट या वफाक से कोई स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आया? नहीं, स्टेटमेंट तो आना चाहिए। मेरी बात सुने, अभी आवाम को लेने के लिए एतमाद, मेरी बात सुने, प्री मैच्योर चीजें मैं नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कह सकता कि हर चीज मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए,
मुल्जमान का जुडिशियल रिमांड मतलब रिमांड हुआ, आप ठीक है ना, आप जिस्मानी समझते हैं रिमांड कि हुआ। सीएम पंजाब का किसी भी तरह का स्टेटमेंट आना इस हवाले से इस केस पर? अभी तक तो सीएम ने यही कहा ना कि आप इसके ऊपर ऑन मेरिट एक्शन लें, यही कहा। और जो वो एक्शन उस वक्त पुलिस ले सकती थी, जो कुछ था उन्होंने किया है। जो बातें हम इस वक्त कर रहे हैं उसके लिए चीज़ें थी कि हम उसको उस तरफ बात करते। हम खुद ही कन्फ्यूजन का शिकार है, हम खुद ही लगे हुए हैं कि जनाब ये हो गया होगा, ये हो गया होगा। भाई देखो, दूसरी साइड पे जो खवातीन गई हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो बिल्कुल सादा होंगी? वो जिस बिजनेस में वो इन्वॉल्व हैं, जो खवातीन, क्या लेकिन वो ये क्लेम कर रही हैं कि हमारा रेप किया गया, हम पे जिनसी तशद्दुद किया गया। उसकी ट्रायल तो चल रहा है, उसका ट्रायल तो चल रहा है। वो तो फिर आप अगर आप कह रही तो वो ट्रायल तो चल रहा है। उस ट्रायल का तो उनको मुल्जमान जो गिरफ्तार है उनको सजा भी हो जाएगी, कोर्ट ट्रायल होगा, सारा कुछ होगा। ऐसा तो नहीं है, हम पहले से वक्त से पहले ही चीज़ें करनी शुरू कर। तो मेरा ये ख्याल है कि हम थोड़ा सा ये बिल्कुल मजहबी तौर पे हमारी अखलाकी इन्हसास पजीरी है। हम अपने लोगों को इस तरह की तरबियत, अपने बच्चों को, मतलब ये कहते हैं ना कि जिस तरीके से एक माँ और एक वालिद जो है अपनी बेटी को तरबियत देता है उसके ऊपर, इसी तरीके से अपने बेटों के ऊपर भी उसी नौइयत की तरबियत और निगाह रखने की जरूरत है। जिस तरीके से आप आज के दौर में तो बहुत जरूरत है बेटे की तरबियत में फोकस बच्चों को, मतलब बेटे को भी, और ये मजहबी तौर पे भी है, माशरती तौर पे भी है, समाजी तौर पे आपकी जिम्मेदारी है, और रियासत पाकिस्तान के शहरी के तौर पे। बाकी दुनिया में क्राइम्स होते हैं, दुनिया में कोई मतलब पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क नहीं है, दुनिया के तमाम मुल्कों में इसी तरह के इन्हीं किस्म के क्रिमिनल्स जो हैं वो मौजूद हैं। वो अल्लाह माफ़ी दे ऐसे इकदाम करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिसके नतीजे में इंसान दंग रह जाता है कि क्या ये इंसानियत के इस दौर में ये पॉसिबल है। तो हम सिर्फ मतलब हम बहुत क्रिटिक हैं और होना भी चाहिए, लेकिन हम अपनी कौम को इतना डिमोरलाइज कर देते हैं, इतना पीछे छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इदारों को काम करने का मौका देना चाहिए, और जो भी इदारे ये अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, जब ना हो, देखो भी ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ट्रायल आएगा, उसके नतीजे में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके ऊपर फिर बात कर सकेंगे। हम पहले से अक्स करके ना करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख।